आज माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आज प्राकट्य दिवस भी है। आज ही के दिन वो प्रकट हुई थी इस सृष्टि में, तो उनको भी सभी लोग नमन करेंगे। विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन भी करें। आज महालक्ष्मी का ही पूजन होता है, सब उन्हीं के रूप में होता है क्योंकि तीनों रूप विद्यमान है उनमें। तो आज का दिवस बहुत ही सुंदर। आप सभी को इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न हो। आज के दिवस पर जो ये ध्यान साधना का कार्यक्रम दरबार द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो आज आरंभ किया जा रहा है, यह प्रातः 10 बजे प्रत्येक रविवार को अनवरत रूप से, अबाध रूप से ये चलता रहेगा कार्यक्रम ध्यान साधना का। प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से ये हमेशा के लिए कार्यक्रम है। इसमें जुड़ करके ध्यान साधना करने से भी आपके तमाम भोग कटते हैं सीधे सीधे लाइव में। बस उसकी एक ही छोटी सी शर्त है कि आप अपने घर में, दरबार में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने अपने घरों में रहें और लाइव में जुड़ रहे हैं तो सिद्ध अगियारी अपनी जरूर जला लें। सीधे सीधे ध्यान साधना से जुड़ने के लिए लाइव कार्यक्रम कोई भी करते हैं, मेरे द्वारा किया जाता है। ध्यान साधना में तो चूकना ही नहीं है सिद्ध अगियारी जलाने से, दरबार से लेके मेरे द्वारा कोई भी लाइव कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान किए जाते हैं, कोई संकल्प कराए जाते हैं लाइव, तो सिद्ध अगियारी जला के करें तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है, तत्क्षण प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप। तो अपनी सिद्ध अगियारी जला करके जरूर करें। घर पर भी आप ध्यान साधना करते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, सिद्ध अगियारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दरबार की शक्ति जिसके अनुसार आपको उसके लाभ मिलते हैं। और दूसरी बात ये भी कहना है कि दरबार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ईश्वरी आनंद दरबार के नाम से। जो आनंद दरबार अभी था पिछले बाबा के जन्मोत्सव के अगले दिन 24 जनवरी को, जो आनंद दरबार लगाया गया था, यह आनंद दरबार भी प्रत्येक अमावस्या को लगा करेगा। प्रत्येक अमावस्या में इसमें नए लोग भी जुड़ पाएंगे, पुराने लोग भी भाग ले सकते हैं। इसका पुण्यफल अलग से प्राप्त होता है आनंद दरबार में भाग लेने से। जो ना पहुंच पाए आनंद दरबार में, जो पुराने लोग हैं, तो वो लोग अपना घर से भी देख सकते हैं, लेकिन नए लोग आनंद दरबार में जुड़ करके ही उनकी उसमें उपस्थिति मानी जाती है, अन्यथा नहीं। तो आनंद दरबार की सूचना और लिंक एक दूसरे को जरूर शेयर किया करिए, ताकि अन्य लोग भी उसका लाभ उठा सके। और उसका पुण्य आपको मिलता है जब आप दूसरे को सूचना देते हैं कि भाई आप लोग भी जुड़ करके इसमें स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जो प्रत्येक मंगलवार का और संकल्प होता था नए लोगों के लिए, उसमें आनंद दरबार के लोग संकल्प कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन के संकल्प में। वह संकल्प नए रूप में अब आपके सामने आएगा मंगलवार को। और शनिवार वाला संकल्प जो एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके उन लोगों के लिए है, जिनके पास एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य है, वह उनके लिए है, वो ध्यान रखें। तो आनंद दरबार में आप सभी जुड़ के, जो लोग जुड़ते हैं, एक बात और ध्यान रखें, आनंद दरबार में जो कि रोगी होते हैं, कष्ट होते हैं उन्हें, तो लेपन आदि अपना अवश्य शुरू कर दें। सक्षम है तो लेपन तत्काल शुरू कर दें, क्योंकि मस्तिष्क की जो सूजन है, वो आपको उसके बारे में ज्ञात है ही, तो वह भी साथ साथ समाप्त होती चले, नकारात्मकता समाप्त होती चले। तो मानसिक रोग जो हैं आपके, दुख हैं आपके, भ्रम है, भय है, ये सब आपके
तमाम कष्ट हैं वो सब आपके आनंद दरबार में जुड़ने से जाते हैं, आपकी प्रार्थना संकल्प से जाते हैं, आपकी ध्यान और साधना से जाते हैं। यही उसकी विधि है। तो दरबार ने सब खोल रखा है, उसको आप सभी लोग अपने अनुसार ग्रहण करें सूचना को। हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान साधना क्यों, एक प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखें, यह केवल शरीर ही नहीं है जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं। ये केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, एक पिंजरा है जिसमें हम रहते हैं, या कह दीजिए कि कहा जाए कि रहने के लिए बाध्य हैं। तो इसमें दो वस्तुएं हैं, एक शरीर है और एक दूसरी वस्तु है जो शरीर को चलाती है, जो अंदर बैठ के बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। आदमी चलता फिरता दिखाई देता है, ये उसे जीवन कहते हैं। 5 चीजों से गठित आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन से, 5 चीजों से गठित होकर के जो वस्तु बनी है उसे हम जीवन कह लेते हैं। दोनों की प्यास अलग है, शरीर की प्यास अलग है और जीवन की प्यास अलग है। इसी प्रकार शरीर के रोग अलग हैं, जो हाड़ मांस का शरीर है उसके रोग अलग हैं, उसकी चिकित्सा अलग है। और जो यह जीवन है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अति सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के, महातत्वों के कारण मिलकर के जिसका निर्माण हुआ है, लाखों करोड़ों वर्षों में इस जीवन का संगठित हुआ है, इसकी प्यास अलग है, इसकी चिकित्सा अलग है, इसके रोग अलग हैं। शरीर के रोग तो मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, 18, 19, 20 गणना की जा सकती है मशीनों से। लेकिन जो जीवन के रोग हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो यंत्रों के माध्यम से ना तो देखी जा सकती हैं, ना समझी जा सकती हैं और ना ही उनका उपचार किया जा सकता है। आज समस्या शरीर की कम और जीवन की ज्यादा है। आदमी अपने भाव विचार से परेशान है। भाव विचार दूषित हैं, विकारग्रस्त हैं, तो वो ध्यान साधना से जाते हैं, जप, तप, अनुष्ठान से, ध्यान साधना से ही जाते हैं। शरीर को अगर कहा जाए कि उसको जो रोग है, वह रोग सही भोजन, सही दिनचर्या अपनाने से, योग साधना आदि, प्राणायाम आदि करने से, यही जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं अलग-अलग हैं और दोनों की रोग अलग-अलग हैं, दोनों की चिकित्सा भी अलग-अलग है। तो ये समस्या दोनों ओर है कि दोनों ही प्यासे हैं, दोनों को कुछ चाहिए। एक को स्थूल में चाहिए शरीर को, और जो जीवन है उसको सूक्ष्म में चाहिए। तो यदि आपके भाव विचार अच्छे हैं, आपका जप, तप, साधना का स्तर ठीक है, आपकी ध्यान साधना ठीक है, तो जीवन की प्यास बुझती है और ज्ञान का दरवाजा खुलता है। इसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए सही और शुद्ध भोजन, प्राकृतिक भोजन पे निर्भरता होनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम इत्यादि करके अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। भोजन में स्वाद की जो गणना की गई है,
वह भी स्वास्थ्य के आधार पर ही है, क्योंकि स्वाद तो जीवन लेता है, भोजन शरीर ग्रहण करता है। तो जब आप भोजन करते हैं और भोजन में स्वाद नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह भोजन आपके लिए नहीं है। इसीलिए मुंह के पास सबसे पहले नाक लगी हुई है कि कोई भी आप उठा खाने की कोशिश करते हैं तो पहले सुगंध या दुर्गंध आपको आएगी, उसके पश्चात ही मुख में जाएगा। ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। ऐसा नहीं किया कि नाक आपकी पीछे लगा दी, मुंह आगे लगा दिया, एकदम कनेक्ट। ईश्वर की कितनी सुंदर कृति है मनुष्य, यह हम आप सब भूल चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि हमको दोनों स्तर पर काम करना है, अपने शरीर को भी ठीक रखना है और अपने जीवन को भी ठीक रखना है। क्योंकि जीवन अगर असंतुष्ट हुआ, जीवन अगर गड़बड़ हुआ, उसकी प्यास नहीं बुझी, तो शरीर गड़बड़ होने लगता है। और शरीर अगर गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हो रहा है, रोगग्रस्त हो गया है, तो जीवन भी उस शरीर में रहने वाला छटपटाने लगता है। और जब शरीर जीवन के रहने योग्य नहीं बचता, तो दुखी होकर के जीवन उस शरीर को त्याग देता है, नए शरीर की ओर बढ़ता है अपने कर्म भोग के अनुसार। तो सारा खेल सब स्मृतियों का है। आप दिन भर सुनते हैं दरबार का जो अनुसंधान है, स्मृतियां ही रोग हैं और स्मृतियां ही स्वास्थ्य हैं। रोगी नकारात्मक स्मृतियां रोग पैदा करती हैं, कष्ट देती हैं, और सकारात्मक स्मृतियां आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। तो इच्छा विचार आशाएं, आपके भाव ये सुंदर हो, तो आपका जीना सरल हो जाता है। जैसा दरबार आपके लिए करता है, योजना करता है, आप दरबार से जुड़ते हैं, तमाम पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो नाना प्रकार से दरबार आपको सहयोग करने की कोशिश करता है। जो आनंद दरबार में जुड़ते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग आनंद दरबार में आए और उन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया आनंद दरबार, और अगले दिन, दूसरे चौथे दिन से वो एक दिवसीय अनुष्ठान में सीधे स्थानांतरित हो गए। उन्होंने देखा कि हमें तो एक दिन में ही लाभ, ये 400 प्रकार की जो स्मृतियां, इनसे छुटकारा तो हमें एक दिन में ही मिल रहा है। तो वो सीधे उसमें स्थानांतरित हो गए। तो जिसकी जैसी इच्छा हो, दरबार के तमाम कार्यक्रम हैं, आप पूछताछ करके एक दूसरे में आपस में बात करके इसको अपने अनुसार संयोजित कर सकते हैं। तो दो विधि है, एक ध्यान देना और दूसरी है ध्यान करना। जब हम समाज में जीने जाते हैं, अपने परिवार के साथ जीते हैं, अपने अलावा किसी के साथ जीते हैं, चाहे वो पदार्थ अवस्था हो, चाहे प्राणावस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे वह मानव अवस्था हो, ज्ञान की अवस्था, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। हम ध्यान देते हैं जब अपने लिए, अपने 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए जाते हैं, ईश्वर प्राप्त के लिए जाते हैं, ईश्वर को जानने के लिए जाते हैं, स्वयं को जानने के लिए जाते हैं, तो ध्यान करते हैं। ध्यान करना, ध्यान देना, ध्यान करना, ध्यान देना, दोनों ही जीवन का काम है। जितना अच्छा ध्यान दे पाते हैं, उतना अच्छा आप संबंध लोगों से स्थापित कर पाते हैं, व्यवहार अच्छे होते हैं आपके, समाज में अच्छे माने जाते हैं। जितना अच्छा ध्यान कर पाते हैं, उतनी अच्छी योग साधना आपकी होती है, उतनी आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उतनी ऊर्जा आपको इकट्ठी होती जाती है आपके पास कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। और यह कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा आपके पास स्टोर होती जाती है, संग्रहित होती जाती है, और आप एक नई व्यक्ति बनते जाते हो। फिर लोग कहते हैं ये तो कुछ अलग है। तो आज उसी क्रम में, अभी तक जो आपने सुना, आप ध्यान दे रहे थे, आप ध्यान करने की बारी है। और ये ध्यान करने की जो बारी अब शुरू होती है, तो आप सभी लोग ध्यान करने के लिए दो तीन बातें पहले समझ लें। आप जहां हैं जैसे वहीं ध्यान कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। आप
जहां है वहीं ध्यान शुरू कर सकते हैं। बिस्तर आदि पे ध्यान करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बिस्तर पर निद्रा की स्मृतियां रहती हैं। जैसे आप अपनी बिस्तर पे जाते हैं, आपको निद्रा आने लगती, वहां स्मृतियां रहती हैं बिस्तर से जुड़ी हुई, तो आपको निद्रा आने लगती, तो ध्यान में थोड़ा बाधा पहुंचती है। इतने कारण के लिए मना किया गया है कि बिस्तर पे ध्यान नहीं करना है जहां सोते हैं। और कोई उसके कारण नहीं है कि आपका ध्यान साधना भंग हो जाएगी, कुछ हो, निद्रा आ जाएगी तो ध्यान की जगह आप निद्रा में चले जाएंगे। इसके लिए बोला गया। तो अगर हो सके तो अपना बिस्तर से हटके और कोई कंबल आदि हो तो बिछा सकते हैं। ऊनी कोई कपड़ा हो तो बिछा सकते हैं आप, उस पे बैठ सकते हैं, चादर अदर बिछा लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आराम से बैठ लें। और आराम मुद्रा में, चाहे आपको पद्मासन में बैठना अच्छा लगता हो तो पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठना अच्छा लगता हो तो सिद्धासन में बैठें, सुखासन में बैठना अच्छा लगता हो तो आराम से पालथी मार के, जैसे सामान्य लोग बैठते हैं भोजन करने, ऐसे पालथी मार के भी बैठ सकते हैं आप। और पालथी मारने के पश्चात कुछ लोग ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ध्यान साधना में, उससे आप लॉक हो जाते हैं। या फिर बाईं हथेली के ऊपर अपनी दाहिनी हथेली नाभि के पास रख लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। अपनी बाईं हथेली रखी, उसके ऊपर फिर दाहिनी हथेली रखी नाभि के पास, और ऐसी मुद्रा भी कर सकते हैं। आपस में उंगलियों के फंसा करके भी नाभि के पास रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जिस मुद्रा में जहां है, बहुत सरल भाषा में कहा जाए, जहां है जैसे है वैसे ही ध्यान शुरू। ध्यान करने के लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करना है, कोई टोना टोटका नहीं करना है, तमाम चीजों में फंसना नहीं है। तो ध्यान करने के पहले जब मैं बोलता हूं कि अपनी मुद्रा में आए, तो उसका अर्थ हमेशा के लिए समझ लो, अपनी मुद्रा में आने का अर्थ क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और बाईं हथेली पे दाहिनी हथेली रखी है, जो मुद्रा बताई हमने हाथों की, अज्ञान मुद्रा, या दोनों उंगलियां हाथों की फंसा करके नाभि के पास आराम से रखने का। और नेत्र बंद करके और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, चेहरा हल्का सा उठा रहे, हल्का सा उठा रहे, आगे झुका न रहे, हल्का सा उठा रहे, और नेत्र बंद करके और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहेगा। जी, ये मुद्रा, जब मैं बोलूं मुद्रा, मुद्रा में आ जाए तो इतना काम अपने आप करना है। बाल चोटी खुले रहें, ध्यान साधना के पूर्व बाल चोटी खुले रहें, और जब आप ध्यान साधना कर लें, उसके पश्चात आप अपनी बाल चोटी शिखा बंधन जो है वो पुणे से बांध सकते हैं। लेकिन साधना करने के पूर्व, ध्यान करने के पूर्व शिखा बंधन खुला रहे, जैसे पूजन आदि में खोलते हैं हम लोग, तो यह खुला रहे, ताकि जो अच्छी ऊर्जा है उसको आप में प्रवेश आपको मिलता रहे। तो सभी लोग ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाएं, मुद्रा में आ जाएं आप लोग अपने अपने, जैसा बताया गया। मुद्रा का अर्थ पुनः सुन लें। बाल चोटी खुली रहे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आगे झुके न रहे, एकदम सीधी, बहुत टाइट नहीं करना है, एकदम आराम मुद्रा में सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और हाथों की मुद्रा बना लें जैसा बताया गया, जो आपको उचित लगे। आप बाईं हथेली पे दाहिनी हथेली भी रख सकते हैं नाभि के पास, आराम से बैठ सकते हैं आराम मुद्रा में। ये भी ध्यान रखना है कि अभी जब ध्यान साधना शुरू होगी तो आपको निर्देश हम देते रहेंगे, उतना ही करना है। और उसके पश्चात फिर एक संगीत बजेगा, और उस संगीत को ही सुनना है, सब कुछ भूल जाना है, केवल उस संगीत में ही मग्न हो जाना है, पूरी तरह निमग्न हो जाना है, कुछ भी ना बचे उस संगीत के अलावा। इस बात का ध्यान रखना है। आसपास से कोई आवाज आए, कोई बर्तन वर्तन गिरा दी बिल्ली इल्ली घर में, तो भी उसको भी म्यूजिक मान लेना।
उससे कोई असहज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस संसार में हवा भी चलती है ना तो टकराती है कहीं, तो वो भी म्यूजिक उत्पन्न करती है, संगीत ही उत्पन्न करती है। पानी बह रहा है वह भी संगीत उत्पन्न करता है। अग्नि बहुत तेज जलती होती, कहीं दावानल देखा हो आपने, वो भी संगीत ही उत्पन्न करता है। आकाश में संगीत पहले से ओम का विद्यमान है। तो हर चीज में संगीत है। संगीत का मतलब एक हारमोनी है, एक आपस में तादात्म्य है, सामंजस्य है, इसको भी संगीत ही माना गया है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पलट के वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, यह भी संगीत ही है, ये हारमोनी है। तो सभी लोग साधना के लिए तैयार, अपनी अपनी मुद्रा में आ जाएं। सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा पे, नेत्र बंद।